खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के बैक वक्त 5 मकामात पर पुलिस पर हमले, एहलकार महफूज रहे। दहशतगर्दों ने बनू में बकाखेल पुलिस स्टेशन और गौरीवाला पुलिस स्टेशन पर हमले किए। लकी मरवत में थाना डेडीवाला और थाना पीजू पर धावा बोला गया। दहशतगर्दों ने खोजुड़ी पुलिस चौकी पर 2 हैंड ग्रेनेड फेंके। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, हमलावर दहशतगर्द फरार हो गए। हमले के बाद गांव मिस्रान के मकीन पुलिस की हिफाजत के लिए असलहा लेकर निकल आए। मकीनों की पुलिस जिंदाबाद के नारे। हमलों के बाद मजीद थानों की पुलिस भी अलर्ट जारी कर दी। दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था, उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। यू कैन सी कि उनके पास बाहर का असला भी मौजूद है, वहीं से अफगानिस्तान से अवेलेबल हो रहे हैं। लेकिन ये जो बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। और ये हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे इंडियन मीडिया की जगह तरह हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पुरानी या फेक वीडियोस दिखानी। ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाक़या हुआ है, दिस इज ए कंटिन्यूटी ऑफ द सेम पॉलिसी, द सेम स्पॉन्सर, दैट फ्रॉम वेयर इट वाज इंजीनियर्ड एंड फ्रॉम वेयर इट वाज बीइंग पुश्ड कि ये काम करने। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। बलूचिस्तान में हालिया और गुज़श्ता वाक़यात भारत ने कराए। ट्रेन वाक़या भारतीय दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस हमले के ताने बाने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द हैंडलर से अफगानिस्तान में राब्ते में थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया पर ब्रीफिंग, बोले कि अफगान शहरी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान से खुदकुश हमलावर पाकिस्तान आते हैं। बनू हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। 2014 के बाद नेशनल एक्शन प्लान इत्तफाक राय से बना था। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल होता तो ये वाक़या ना होता। नासूर के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। के अंदर जो ट्रेन की हॉस्टेज के वाक़े हैं, दिस कैन बी वेरी राइटली पुट आउट एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, इनफैक्ट द मोस्ट सक्सेसफुल। ये मल्टीपल ग्रुप्स में थे, उन्होंने हाइट्स ऑक्यूपाई की और जब ये आईडी इन्होंने लगाई, दे टुक ट्रेन, उसके जो वहाँ पे मुसाफिर थे उनको इन्होंने हॉस्टेज लिया। एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे, उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा और बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर लिया। जब बाहर से ये क्लियर हो जाते हैं, बाहर से निकल जाते हैं, तो फोर्सेज हैं देन दे स्टार्ट दी ट्रेन की क्लियरेंस शुरू करते हैं और वो फ्रंट इंजन से अपनी एंट्री करते हैं। तो दे लार्ज नंबर में दे रेडेड दैट FC पिकेट, वहाँ पे 3 FC के जवान शहीद हुए। पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी happened to the hostages during this clearance operation. जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाक फौज के ऑपरेशन में किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद होने वाला ऑपरेशन तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन है। दहशतगर्दों ने दुश्वार गुजार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर ग्रुपों में तकसीम कर दिया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ज़रार ने मगवियों को खुदकुश बमबार से निजात दिलाई। बड़ी महारत के साथ दहशतगर्दों को इंगेज किया और लोगों को छुड़ाया। फोर्सेस ने 36 घंटे में तमाम 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया। 36 जख्मी हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में 26 शहीद हुए, जिनमें से 18 का ताल्लुक पाक आर्मी और FC से है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत मुख्तलिफ रूप धार कर दहशतगर्दी करवाता है। इंडियन एजेंट सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ पैसा लगा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची के इलाके बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे अपने लोग यूट्यूबर्स बनकर अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। यूट्यूबर्स की फैमिलीज को करोड़ों डॉलर्स दिए गए हैं। इंडियन एजेंट अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम नाकाम बना। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम, बोले कि जब हमले का मालूम हुआ तो लगा इस दूर दराज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जिस बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई, इन्हें बेनकाब किया गया। इस पर बलूचिस्तान हुकूमत और फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सबको मुत्तहिद होने की दावत, कहा कि कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मिल बैठना होगा।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ, इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुजारिश की थी कि बलूचिस्तान के हालात पर बात करें, मगर ख्वाजा आसिफ और तातारन ने कोई बात नहीं की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी है, पंजाब में कच्चे के डाकू ने पक्के के डाकू को डरा कर रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। बैरिस्टर गौहर बोले कि बगैर किसी शर्त के दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की हिमायत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत, पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहा कि दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। हमले के मनसूबा साजों सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। IMF से मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे, $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की मौशी और इक़्तिसादी बहाली पर मुतमईन, हुकूमत को कर्ज के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया। टैक्स हदफ कम और मालियाती फ्रेमवर्क नजरसानी पर इतफाक। टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब से कम करके 12,350 अरब रुपए कर दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पुर्जाजात और सोलर पैनल्स पर रियायतें खत्म करने का मुतालबा। APR को माली साल के 8 माह में शॉर्टफॉल का सामना था, बाकी 4 माह में माहाना बुनियादों पर एडजस्टमेंट की जाएगी। आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबत कायम करके बेहतरीन आलमी रिवायात अपनाने का फैसला। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फ़रोग के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को क्रिप्टो काउंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। बिलाल बिन साकिब CEO तैनात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में क़यादत का ख्वाह है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए मुस्तहकम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत चीनी की खपत, रसद और कीमतों से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में चीनी की वाफिर मकदार मौजूद है, मसनूई तौर पर बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। कारोबारी शख्सियात की तरफ से इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की तारीफ। शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत की तरक्की की राह पर गामज़न हो चुकी है, इसके इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा।